जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों, आज बात करते हैं कुंभ राशि मई 2023 मासिक राशि पर। कुंभ राशि के जातकों पर शुक्र, मंगल और सूर्य इस महीने जो राशि परिवर्तन किए हैं, आइए जानते हैं कि इनकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ लगन में शनि ही इनकी राशि का स्वामी। 7.5 का प्रभाव आप में भी चल रहा है। बात करते हैं लगन से, तो लगन में शनि बैठ रखा है और यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है। मंगल स्वयं नीच राशि में बैठ रखा है षष्ठम भाव में, तो अष्टम दृष्टि मंगल की भी रही। शनि क्या करता है कि शनि आलस्य को सर्वप्रथम उत्पन्न करता है। आदमी के अंदर आलस्य आ जाता है, किसी भी कार्य को करने की उसमें शक्ति होते हुए, क्षमता होते हुए भी वो उस कार्य को नहीं कर जाता। वह उसको आज जो कार्य करना है उसको कल पे टाल देता है और जिसके कारण को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि समय जब बीत जाता है उसके बाद समय फिर वो दोबारा नहीं आता। उस समय को आप किसी भी अवस्था में उसको खरीद नहीं सकते हैं, उसको आप लौटा नहीं सकते। तो ये समय आप व्यर्थ न गवाएं, आप आलस्य को त्यागिए और जिस कार्य को, जिस लगन के साथ आप करेंगे कार्य, तो आपको उसी के हिसाब से आपको फल भी मिले, क्योंकि शनि जो है वह न्यायाधीश है। कोई भी कार्य करता है तो अन्याय कभी नहीं करता, न्याय से ही, न्याय संगत ही कार्य करता है। जिस प्रकार से आप कार्य करेंगे आपको उसी प्रकार का फल दे। तो आपने जो इसका स्वभाव है आलस्य को त्यागना है, तो आपके कार्य अच्छे रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पैरों से संबंधित या कमर के नीचे दर्द दे सकता है। तो यह दर्द भी आपकी सही रहेगी अगर आप अपना कार्य मेहनत और लगन से कर। आलस्य करेंगे तो ये स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आपको बढ़ती जाएगी और आपके कार्य भी बिगड़ने के चांस, क्योंकि शनि 7.5 की भी प्रभाव आप पे चल रहा है। बात करते हैं धन भाव की। धनेश है वह गुरु है और वहाँ पराक्रम स्थान में बैठ रखा है राहु बुध के साथ। परिवार के साथ जो है बिगड़े हुए जो रिश्ते हैं, जो हालात हैं, उसको सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा झुकना सीखेंगे तो आपको अवश्य उसमें लाभ भी होगा और आप उसमें सक्सेसफुल भी। इस प्रयास को आप करते रहिए और आगे जाकर के आपको पैतृक संपत्ति से कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है, शीघ्र अतिशीघ्र। लेकिन अपने जो पैतृक स्थान है, अपने से जो बड़े हैं उनसे जुड़े रहे, परिवार से जुड़े रहे। परिवार से जो थोड़ा सा मन मिटाव चल रहा है उस मन मिटाव को खत्म करिए, तो आपको यहाँ पे संपत्ति से, धन, भूमि, भवन से संबंधित आपको यह लाभ देने वाला है पैतृक संपत्ति से। बात करते हैं पराक्रम स्थान की, तो पराक्रम स्थान का जो स्वामी है पराक्रमेश, वह नीच का होकर के षष्ठम भाव में बैठ गया है। लेकिन यहाँ पे गुरु, राहु, बुध बैठे हुए हैं और शनि की भी यहाँ पे दृष्टि है। शनि जो है तीसरी दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमोशन, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। तो आप स्थान परिवर्तन जो आपको मिलेगा वह अच्छा ही मिलेगा, लेकिन आपको शनिवार के दिन शनि की पूजा करती रहनी चाहिए, जिससे आपका जब स्थान परिवर्तन होगा, आप जो भी चेंजिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा, उसमें आपका मन लगा रहेगा, आप मन लगा करके कार्य करेंगे और जो छोटी मोटी दिक्कत परेशानी है उसको नहीं झेलना पड़ेगा। बात करते हैं चतुर्थ हाउस की। जो चतुर्थेश है, सुखेश है, वहाँ पंचम भाव में बैठ गया शुक्र और चतुर्थ हाउस में वहाँ पे सूर्य महाराज विराजमान हो गए। सूर्य सरकारी कार्यों का कारक है। जो आपकी सरकारी कार्य रुके पड़े हैं उन कार्यों में जल्दी से जल्दी कार्य आपका बनने वाला है। सबको अपने स्तर से न आंकें। जो आपका स्वभाव है, जो आपका व्यवहार है, आप बहुत ही नियम वाले हैं, संयम वाले हैं, हर चीज को एक समय पे करना चाहते हैं, लेकिन सारी दुनिया ऐसी नहीं हो सकती। आप अपना अपना स्वभाव है, लेकिन अपने स्तर से हर किसी को नहीं आंकना चाहिए, अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है किसी कारण से वह किसी कार्य को करने में उसको विलम्ब हो गया, या उसने कुछ झूठ बोल दिया, या कुछ न कुछ आपकी दृष्टि में जो लग रहा है ऐसा होगा नहीं, उसकी कोई मजबूरी होगी और उस पर दबाव बनाने का प्रयास न करें। अपनी माता का स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और स्वयं का भी हृदय से संबंधित अपना जो आप अगर ज़्यादा उम्र हैं तो अपना चेकअप अवश्य कराते रहें और उसके लिए आप प्राणायाम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं पंचम भाव की, तो जो पंचमेश का जो स्वामी है बुध है, वह पराक्रम स्थान में राहु गुरु के साथ बैठा है। पंचम में शुक्र बैठा है, जो कि आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है। अपने मित्र की राशि में बैठ रखा है, अपने मित्र के घर में बैठ रखा है, तो यहाँ पे आपको जो फायदा कराएगा, ये स्टॉक मार्केट का अगर आप काम करते हैं या आप करते आ रहे हैं
सौंदर्यकरण से आप संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, डिजाइनिंग से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। बात करते हैं षष्ठम भाव की, जहाँ पे मंगल स्वयं विराजमान है। षष्ठम भाव में मंगल नीच का होकर के बैठ रखे हैं। यहाँ से आपको ऋण से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, क्योंकि आपको किसी कार्य के लिए कोई ऐसी समस्या आपके सामने आ सकती है जिसके लिए आपको ऋण लेना पड़े। तो जितना हो सके ऋण से बचें, क्योंकि ऐसे समय में ऋण चढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप क्रोध, शत्रु, ये थोड़ा सा हावी आप पे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच का हो गया है और षष्ठम घर में बैठ गए हैं। तो आप इन चीज़ों का, शत्रु को, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस चीज से आपको सचेत रहना चाहिए। बात करते हैं सप्तम भाव की। जो सप्तमें सूर्य है वह चतुर्थ हाउस में बैठ गया है। यहाँ पे राहु गुरु की भी दृष्टि, शनि की भी दृष्टि रहेगी सप्तम हाउस में। आपने, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि अपने नज़रों से, अपने अंदाज में हर किसी को ना आके, ठीक मैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको बताऊंगा, किसी भी निष्कर्ष पे बिना देखे भाले जांच किए हुए आप किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे, क्योंकि यह निष्कर्ष, यह जो आपका फैसला, अंतिम फैसला जो है वह आपके लिए लाभदायक नहीं है। उस चीज़ में आप पुनः एक बार रिसर्च करिए, उस चीज़ का फिर से आप उस चीज़ को खंगाले, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ जो आपने निष्कर्ष निकाला है उसमें कमी निकल सकती। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यह सप्तम हाउस है और सप्तम हाउस जीवन पार्टनर का, या जो आप कार्य क्षेत्र में उसमें आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो साथी हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके कानों में खबर आ सकती है कि ये कोई घोटाला कर रहा है, इसने यहाँ से गड़बड़ कर लिया, या कोई ऐसी अनसुनी खबर जिसका कोई तोल मोल नहीं है, ऐसी खबर आप तक पहुंचती है। तो उसमें आप अवश्य उस चीज का जांच पड़ताल करिए, तभी आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। जल्दीबाजी में कोई फैसला न लें, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा और फलदायक रहेगा। सोलर से संबंधित या इन चीज़ों से संबंधित आप अगर कोई कार्य करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विनम्रता कौशल बनिए तो आपके लिए लाभदायक और फलदायक रहेगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। जो अष्टमेश बुध है वह पराक्रम स्थान में बैठ गया है, गुरु के साथ, राहु गुरु के साथ बैठ गया है। निवेश से संबंधित जो कार्य हैं आपके, उनमें वृद्धि होगी, और जो विदेश संबंधी कार्य हैं उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर विदेश आप जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई आपका ऐसा कार्य है जो बाहर कंट्रियों में होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये कार्य थोड़ा सा रुक के चल सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ होगा, पूर्ण फल मिलेगा। बात करते हैं भाग्यस्थान की, जिसका स्वामी जो है शुक्र है, और शुक्र आपका पंचम हाउस में बैठ रखा है। स्वयं वहाँ पे केतु महाराज विराजमान है। यहाँ पे राहु गुरु बुध की भी दृष्टि है। भाग्य का भवन है और धर्म का, यहाँ पे धर्म का क्षेत्र भी इसको देखा जा सकता है और मोक्ष का क्षेत्र भी देखा जाता है। तो मोक्ष जो है, स्वयं मोक्ष को देने वाला जो केतु है वहाँ स्वयं विराजमान है। अगर आप धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, धार्मिक क्षेत्र में आपका लगाव है, तो आपके भाग्य को अवश्य चमकाएगा। जो कि वैसे आजकल अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लोग इन सब चीजों से थोड़ा सा हटके हैं। किसी को भी धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है, मोक्ष संबंधी जो कार्य होते हैं उनसे किसी का भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि धर्म से आप जितना जुड़े रहेंगे, जो आपके पैतृक संपत्ति हैं, पैतृक जो आपके दादा परदादा, उन जो रीति रिवाज हैं, जो उनके संस्कार दिए हुए हैं, जितने ही आप उन पे चलेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, उनकी बातों को अगर आप मनन करते हैं तो अवश्य आपके भाग्य भी चमकेगा और आपका जो भी कार्य अटका हुआ है उसमें आपको अवश्य लाभ होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो नवमेश है, जो यानी जो भाग्येश है, वह आपके पंचम भाव में बैठ रखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लग्जरी लाइफ है, जो लग्जरी जीवन में, उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है। बात करते हैं दशम स्थान की। जो दशमेश है वह मंगल है और वह स्वयं षष्ठम हाउस में नीच का होकर के बैठ गया। यहाँ पे शनि की और सूर्य की दृष्टि रहेगी। शनि और सूर्य की दशम स्थान में, क्रम स्थान में इनकी दृष्टि है। तो जो कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आलस्य से आपको बचना पड़ेगा। पिता से अपने संबंधों को बहुत अच्छा रखिए क्योंकि यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, और दशम स्थान से पिता के बारे में, या पिता का घर भी यही माना जाता है, यहाँ से पिता का दुख वो भी देखा जाता है। सूर्य की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। जो उसका कर्मेश है, यानी जो दशम स्थान का स्वामी है, वह नीच का हो गया। तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य संबंधी आपको चिंता रह सकती है। लेकिन आप जो शनि का अगर पूजन करते हैं, शनिवार के दिन अगर भगवान शनिदेव को
ज्योत जलाते हैं या सूर्य उदय से पहले पीपल के पेड़ को जल देते हैं या सायं के समय में वहाँ पे दीपक जलाते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में, कर्म क्षेत्र में जो भी थोड़ा सा बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। बात करते हैं लाभ स्थान की, एकादश भाव की। जो लाभेश गुरु है वह पराक्रम स्थान में बैठ रखा है, लेकिन गुरु और राहु की यहाँ पे दृष्टि भी है। पैसे रुक रुक के आने के योग हैं, लेकिन आपने अपनी मेहनत, लगन, उसको कमजोर नहीं करना है, उसको नहीं रोकना है, उस पे आप लगे रहिए, तो आपको आगे जाकर के इसका फायदा भी होगा। कार्य और पैसा में उस चीज में थोड़ा सा धीमापन तो है। बात करते हैं द्वादश स्थान की, द्वादश भाव की। जो द्वादशेश है वह लग्नेश होकर के लग्न में बैठ रखा है। यहाँ पे मंगल की भी सप्तम दृष्टि है। निवेश, जो आप निवेश संबंधी जो कार्य हैं उसको अगर जितना धीमा किया जाए उतना ही फायदामंद है। विदेश से संबंधित जो कार्य हैं उनमें उतना अच्छा खासा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा और खर्चे जो है आपके खूब बढ़ चढ़ करके होने वाले हैं, लेकिन आपने अगर मेहनत कर रहे हैं तो पैसा भी उसी हिसाब से आएगा, और अगर इनकम हो रही है तो खर्चा तो होना ही है। तो ये रहा आपके मई 2023 कुंभ राशि के जातकों का यह मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।